अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम असद मुख्तार है और मैं एज अ वेब डेवलपर अपवर्क पर टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ और फाइवर पर भी काम करता हूँ। सो स्पेशली थैंक यू सो मच वकास भाई के जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं लाइव आ जाऊँ। एंड सेकंड वन, थैंक यू सो मच फ्रीलांसर फंडा। सो नेक्स्ट वन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अपवर्क से रिलेटेड और फाइवर से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हेल्प हो सके मैं करूँ इंशाल्लाह। तो जब मैंने लास्ट टाइम पोस्ट किया है अभी कि मैं इस ग्रुप में लाइव आना चाहता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस वैसे भी डायरेक्टली रिसीव हुए हैं जिनको मैंने देखा है। और मोस्टली क्वेश्चंस यही थे कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और प्रपोज़ल को राइट कैसे करना है या कवर लेटर किस तरह का होना चाहिए। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इंशाल्लाह इस लाइव सेशन में इस तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर जो है ना डिस्कवर करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, उसकी दो वजूहात होती हैं। हमेशा वट एवर उसकी दो वजह होती हैं। एक वजह उसकी ये होती है कि हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती और दूसरी वजह उसकी ये होती है कि हम प्रपोजल राइटिंग अच्छी नहीं कर रहे होते। देखिए, अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी है, उसके ऊपर रिव्यूज़ हों या ना हों वो बात का मसला है। मुझे मोस्टली जो क्वेश्चन इस वक्त काफ़ी जो है ना कोई 5-6 क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, उसमें मेन क्वेश्चन यही था कि जो है ना प्रोफाइल हमारी मतलब कि उनकी बनी होती है लेकिन उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते। और प्रोजेक्ट्स ना मिलने की वजूहत दो ही होती हैं, या तो हमारा प्रोफाइल अच्छा नहीं है या हमारा जो कवर लेटर है वो अच्छा नहीं है। तो अगर हमारी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है, 100% हैं, देन ही हमें प्रोजेक्ट मिलता है, वरना नहीं मिलता। अगर हम अपवर्क की बात करते हैं, ठीक है, फाइवर की तरफ बाद में आते हैं। सो मैंने कुछ प्रोफाइल्स भी देखे हैं जिसमें स्टार्ट में होता है, बिगनर्स होते हैं, हमने किसी भी चीज़ को मतलब कि कोई प्रोजेक्ट नहीं किया होता तो पर आवर रेट उन्होंने $100, $50, $20 रखे होते हैं। और यही वजह है कि ना हमारा सबसे पहला बैड इंप्रेशन ही यही पड़ता है कि हम न्यू भी है और हमारा रेट इस ज़्यादा है, इस कदर ज़्यादा ही है। दूसरा मैंने देखा है कि हमारे जो दोस्त होते हैं ना वो डिस्क्रिप्शंस को इग्नोर कर देते हैं कि अपने बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। अब डिस्क्रिप्शन पूछी होती है अपने बारे में तो उन्होंने अपने बारे में नहीं लिखा होता है, जस्ट लिखा होता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये डिग्रीज है या मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी वट एवर उनकी डिग्रीज होती हैं उन्होंने वो की होती है तो उन्होंने उसको लिखा होता है। मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन हमारी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन या हमारा कवर लेटर हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि क्लाइंट आपको हायर क्यों करे। देखिए ना, क्लाइंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया या कोई प्रोजेक्ट उसने अप्रूव किया है आपका, तो उसको हायर करने के लिए वजह चाहिए कि क्लाइंट आपको हायर क्यों करे। काइंडली अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था प्रपोजल राइटिंग के बारे में कि प्रपोजल राइटिंग हमारी किस तरह की होनी चाहिए, कि हमारे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे होते। बिकॉज काफ़ी दोस्तों की प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं कि जिनके पास प्रोफाइल ऑलरेडी मौजूद होती हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, या पहले 1-2 प्रोजेक्ट कर चुके होते हैं और उन्हें बाद में प्रोजेक्ट मिलना बंद हो जाते हैं। तो इसकी वजह होती है, ऐसा नहीं होता कि हमें काम क्यों नहीं मिल रहा, इसकी वजह होती है कि हमें काम क्यों नहीं मिल रहा। इसकी वजह ये होती है कि या तो हमारा प्रपोजल ख़राब होता है या हमारी प्रोफाइल ख़राब होती है। बेशक आप फाइवर पर काम कर रहे हैं, बेशक आप अपवर्क पर काम कर रहे हैं, बेशक आप freelancer.com पर काम कर रहे हैं या जिस मर्जी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोफाइल सेटअप करें। अपनी प्रोफाइल सबसे अच्छी सेटअप करके रखें। लाइक फॉर एग्जांपल हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी पिक्चर लगाएं और अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाएं। अब बाज़ औक़ात ऐसे लोग क्वेश्चन कुछ ये भी होते हैं कि भाई हमें काम ही नहीं मिला कभी, तो हम अपना पोर्टफोलियो किस तरह बनाएं। तो भाई इस तरह नहीं होता। अगर आपको काम नहीं भी मिल रहा तो आप सैम्पल के तौर पर काम कर लें और अपना पोर्टफोलियो बना दें। जैसे अब मैं एज अ वेब डेवलपर काम करता हूँ, स्टार्टिंग में मेरे पास काम नहीं था तो मैं एज अ सैम्पल के तौर पर मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी और उस वेबसाइट पर मैं अपने पोर्टफोलियो में हमेशा ऐड करता था। जब भी किसी क्लाइंट को मैंने प्रपोजल भेजना, उसको मैंने लिंक सेंड कर देना कि ये देखो ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, तुम देखना चाहो तो तुम इस पर भी देख लो। मैंने अपने नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई थी, इसको कोई इतने पैसे नहीं लगते, ना ही कोई इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है।
तो होता यूँ है कि जस्ट एक आप छोटी सी डोमेन खरीद लें और होस्ट आप जहाँ से मर्जी ले लें, फ्री होस्टिंग काफ़ी सारी मौजूद होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रोफाइल में हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन को इग्नोर नहीं करें, ठीक है। सेकंड में हम अपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन को इग्नोर नहीं करें, और डिस्क्रिप्शन में कभी भी अपने बारे में ना लिखें कि मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मैंने ये किया और मैंने ये किया। सबसे पहले ये लिखें कि आप अपने क्लाइंट के लिए सेटिस्फाइड हैं भी या नहीं भी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आ गया है आपके पास और वो आपसे काम करवाना चाहता है। जैसे प्रपोजल में मोहम्मद अली, मैं काम करना चाहता हूँ पर स्टडी के साथ मैनेज नहीं हो रहा, काइंडली गाइड मी सर। मोहम्मद अली भाई, इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप काम करना चाहते हैं और आपसे स्टडी के साथ मैनेज नहीं हो रहा, नो इशू। आप काम करना स्टार्ट करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। क्या चीज़ आपके से मैनेज नहीं हो रही? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है लेकिन बाद में मैनेज हो जाती है। मैं खुद MSc कर रहा हूँ और मैं साथ में काम भी करता हूँ, मुझे 4 साल हो गए मैं साथ में काम कर रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी इस दरमियान में ही की है। ऐसा नहीं होता कि हमारे से मैनेज नहीं होता है, मैनेज ज़रूर हो जाता है हमारे से। ये हमारे एक दिन में दिमाग में हमारे थर्ड सोच आ रही होती है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, पता नहीं कितना काम हो जाता है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ पे आपने स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो कोशिश करें कि स्टार्ट लें। जब मैनेज नहीं होगा देन अल्लाह ताला आपके लिए मजीद रास्ते निकाल देंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर दूँ। सर, आई एम सेंडिंग बाय रिक्वेस्ट सिंस 8 months बट नॉट रिसीविंग ऑर्डर, व्हाट्स द रीज़न? अताउर रहमान मारवत भाई, रीज़न जो है ना, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। और रीज़न्स 2 हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न ये हो सकती है कि आपका प्रोफाइल ठीक नहीं बना हुआ। अगर आप अपने प्रोफाइल का लिंक यहाँ ड्रॉप कर दोगे तो मैं अभी के अभी आप प्रोफाइल चेक करके आपको बता सकता हूँ कि प्रोफाइल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो रीज़न्स 2 होती हैं। अगर आप रिक्वेस्ट भी सेंड कर रहे हो तो रीज़न्स 2 होती हैं। पहली रीज़न तो सबसे पहले ये होती है कि ना आपका प्रोफाइल ही नहीं ठीक बना होता। मैं दूसरे ग्रुप में भी लाइव आता हूँ तो उसमें मैंने काफ़ी सारा देखा है, लोगों ने जो है ना प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बताते रहिएगा। प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं लेकिन प्रोफाइल में मिक्सअप। जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है ना तो कोशिश करें अपनी स्किल्स ग्राफिक्स के अंदर ही रहकर डालें। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो कोशिश करें कि अपनी स्किल्स वेब डेवलपमेंट के जो है ना क्राइटेरिया के अंदर ही रहकर डालें, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते देन ही प्रॉब्लम आता है। आप मुझे अपना प्रोफाइल चेक करवाएं, मैं अभी के अभी आपका प्रोफाइल देख के आपको बता दूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। लिंक कहाँ पर, यहाँ जो है ना पोस्ट कर दें कमेंट में या मुझे इनबॉक्स कर दें। पता नहीं अब ग्रुप में पोस्ट करना अलाउ है कि नहीं अलाउ। हाउ टू रैंक गिग ऑन फाइवर एंड आलियान जट का मैसेज आया कि मेरी फाइवर पे इंप्रेशन वगैरह डाउन हो रहे हैं और ऑर्डर्स बस 1 हुआ है। मुझे ये बताओ कि आप डेली बेसिस पे शेयर कर रहे हो अपनी प्रोफाइल को? देखो, अपनी प्रोफाइल को डेली बेसिस पे शेयर करते रहो, हमेशा शेयर करते रहो अपनी प्रोफाइल को, देन ही आपके प्रोफाइल का जो है ना ऑर्डर मिलेगा, वरना आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। हमेशा हमें ऐसा लगता है स्टार्ट में हमें पहला ऑर्डर मिल जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि आप तो ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हमेशा अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहना चाहिए, आपको हमेशा अपनी प्रोफाइल को शेयर करते रहना चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल शेयर हो देन अप्रूव हो। उसके बाद वजीर अली का मैसेज है कि सर आई वांट टू वर्क लाइक डाटा एंट्री एंड एम एन एक्सेल एंड वर्ड, हाउ कैन आई गेट ऑनलाइन वर्क? वजीर अली भाई, ऑनलाइन वर्क तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वकास भाई, आप मुझे देख रहे हैं एंड थैंक यू फॉर अप्रूव माई रिक्वेस्ट। एंड हाँ, तो यार वर्क तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अपनी स्किल्स को ना अपडेट करो। अपडेट करने से मुराद ये है कि वकास भाई मुझे ये बता दो कि मैं दोस्तों के प्रोफाइल लिंक ले सकता हूँ कमेंट में या नहीं ले सकता? मुझे ये बता दीजिएगा, बिकॉज ये रूल्स भी होते हैं कुछ। अच्छा, तो देखो यार, अपनी स्किल्स को ना थोड़ा सा अपडेट कर लो। डाटा एंट्री एंड MS एक्सेल के वर्क ऐसे काम है जो कि लोग छोड़ते ही नहीं है, तो अपनी स्किल को कोशिश करो थोड़ा सा अपडेट कर दो। फाइवर की वार्निंग कितने दिन में ख़त्म होती है? मोहम्मद इलाल, डिपेंड करता है कि वार्निंग किस टाइप की है, देन ही जो है ना पता लग जाता है कि किस तरह जो है ना आपकी जो है वो वार्निंग कितने दिन में ख़त्म होती है। उसके बाद मेरा सवाल, हाउ टू रैंक गिग। देखो भाई, गिग को रैंक करने के लिए अगर आपने SEO का नाम सुना होगा, देखो गिग रैंकिंग, हमारा जो गिग है वो एक ब्लॉग की तरह है, ठीक है ना। हम उसमें कीवर्ड्स जितने अच्छे ऐड करते हैं उतना ही अच्छा हमारा गिग रैंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो कि स्टार्टिंग होते हैं उन्होंने अपने कीवर्ड्स मैच नहीं किए होते,
अपने कीवर्ड्स वो नहीं रखे होते जो कि सर्च होते हैं। वकास भाई का इस पर बहुत अच्छा लेक्चर मौजूद है, मे भी कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी और इधर उधर पेजेस पर भी, आप देख सकते हो। हमारे कीवर्ड का यूज़ अच्छा होगा ना तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा गिग रैंक नहीं हो रहा है। मोहम्मद इलाल भाई कह रहे हैं कि लैंग्वेज इशू क्लाइंट से नॉर्मल बात, बट उसमें डायरेक्टली रिपोर्ट किया है शायद। लैंग्वेज इशू ऐसा होता तो नहीं है कि वैसे लैंग्वेज इशू की वजह से हो, कोई और वजह हो सकती है। लैंग्वेज इशू की वजह से ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता, उसको आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसको अगर नहीं समझ आ रही तो आपको कह सकता है कि मुझे मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, कोई और वजह हो सकती है। ओके, मोइज राजपूत कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम यूज़ किया फाइवर, पहले ही दिन में 2 ऑर्डर्स आ गए। वैसे तो 3-4 ऑर्डर भी ले लेता बट उस काबिल नहीं था। ये बाय रिक्वेस्ट सबको आती हैं? हाँ बिल्कुल आती हैं, ऐसा नहीं है, आती हैं बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। आपका प्रोफाइल, वालेकुम अस्सलाम, रूबा नसीम मुझसे बात कर रही थी, पहले भी हमारी बात हो चुकी है शायद। हाँ, तो ऐसा नहीं है, भैया ऑर्डर्स आ जाते हैं। एक दफ़ा मैंने फाइवर का, मुझे याद है आज से 2 साल पहले प्रोफाइल वैसे मैंने प्रोफाइल बनाया था और एक अगले घंटे में मुझे जो है ना मैसेज आ गया था। और अभी रिसेंटली जो मैं ट्रेनिंग दे रहा था फाइवर की, उस पर भी ऐसा ही हुआ है। मैंने गिग बनाया, मुझे शाम को मैसेज आया हुआ था। ऑर्डर ना मिलना एक अलग बात है, मैसेज आ जाए इसका मतलब, सॉरी मैं यूट्यूब का लिंक यहाँ शेयर नहीं कर सकता, पता नहीं अलाउ है कि नहीं अलाउ। ऐसे असद मुख्तार लिखोगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पे। असद मुख्तार लिखोगे तो, या मेरी प्रोफाइल में देख लीजिएगा, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, पता नहीं वो अलाउ है या नहीं अलाउ। अच्छा, तो ऐसा होता है बिल्कुल। अभी मैं लास्ट टाइम जो मैं ट्रेनिंग दे रहा था ना, जो मेरी वीडियोस रिकॉर्डेड भी मौजूद हैं उस पर, कि मैंने गिग बनाया और मुझे शाम को मैसेज आ गया, और एक अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद रिसर्च कैसे करते हैं सर कंपटीशन गिग के लिए, इस पे वकास भाई का भी लेक्चर मौजूद है और मेरा भी लेक्चर मौजूद है। आप ये देखो कि कीवर्ड को रिसर्च कैसे करना है फाइवर के लिए, और फाइवर के अंदर ही रिसर्च करना है, गूगल पे रिसर्च नहीं करना। अगर मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की गिग बना लूँ तो ऑर्डर कितनी देर में मिल सकता है? यार मैं तो आपको नहीं बता सकता कि ऑर्डर कितनी देर में मिल सकता है, आप बना लो, इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला की रहमत से आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ करने से भी रैंकिंग एंड एसईओ में फ़र्क पड़ता है या जस्ट टाइटल में कीवर्ड? देखो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है टाइटल में। देन देखो स्टेप्स ले लो ना, एक हायरार्की बना लो। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा टाइटल में, देन पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। कोशिश करो जो कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं वो टाइटल में भी यूज़ करो और 2 से 3 दफ़ा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करो, और डिस्क्रिप्शन कॉपी ना किया करो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि उन्होंने ना कॉपी करके पेस्ट करके इधर डाला होता है, ऐसा ना करो। इसके लिए एक बेस्ट मेथड मौजूद है जो मैं यूज़ करता हूँ और मैं सुजेस्ट भी करता हूँ। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता है तो आप अच्छे कंटेंट राइटर नहीं हो, किसी दूसरी साइड से जाओ, किसी दूसरे क्लाइंट की, किसी दूसरे फ्रीलांसर की डिस्क्रिप्शन उठाओ, उसको थोड़ा एडिट करके देन फाइवर पे डालो। फाइवर से कभी डिस्क्रिप्शन ना कॉपी करो, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आप लोग करते हो। नहीं, काम कर लिया था साइट डिज़ाइन, लेकिन डिलीवरी के बाद इशू कर रहा था। या डिलीवरी के बाद वैसे काफ़ी क्लाइंट्स इशू करते हैं। फिर ये लैंग्वेज का तो नहीं ना रिपोर्ट हुआ ना, ये तो कोई और प्रॉब्लम हुई है। सर आई हैव क्रॉस $14,000 माशाल्लाह फ्रॉम फाइवर अर्निंग नॉर्मली $1,000 इज मंथ बट नॉन कॉन्स्टेंट, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई मेक कॉन्स्टेंट इनकम, आई शुड अपग्रेड टू अपवर्क। नहीं, अगर आप फाइवर पे मंथली $1,000 कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको अपवर्क पर आने की ज़रूरत है। बहुत आला आप फाइवर पे बना रहे हैं, कोशिश करो कि अपनी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए। देखे जैसे आप लोगो डिज़ाइनिंग दे रहे हैं, लोगो डिज़ाइनिंग के साथ आप अपनी सर्विस दो, आप अपनी सर्विस दो कि आप PhDs भी बना सकते। देखो जिसने लोगो बनवाना है ना वो वेबसाइट भी लाजमी बनवाएगा, जिसने लोगो बनवाना है वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट भी लाजमी बनवाएगा। तो अपनी स्किल्स कुछ इस तरह से रखो कि एक स्किल में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, देन आपके जो क्लाइंट्स हैं ना वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हो जाएंगे और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स द बेस्ट वे। मोहम्मद अवैस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट वे। अपनी स्किल कुछ उस तरह की रखो कि अगर आप लोगो डिज़ाइनर है तो लोगो डिज़ाइनिंग पे नहीं रहो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे भी आ जाओ। मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो। सबसे आला काम जो कि बहुत ज़्यादा होता है फाइवर पे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जो PhD डिज़ाइंस होती हैं ना वो होता है। ओके, इट्स ओके। सारा लिखा में से इट्स ओके टू फिट आर्टिकल राइटिंग एंड डाटा एंट्री विजुअल असिस्टेंट गिग्स टुगेदर। हाँ बिल्कुल ओके है, आर्टिकल राइटिंग एंड डाटा एंट्रिंग ये जो दोनों तकरीबन एक ही टाइप के वर्क हैं तो ठीक है, नो इशू। कोशिश करो कि आपकी स्किल वो होनी चाहिए तो एक दूसरे से अटैच हो रही है, यानी कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर का भी गिग बना लेगा ना तो इशू नहीं होगा, लेकिन अगर वो वेब डेवलपर का गिग बनाएगा ना तो इशू होगा।
अच्छा, अरबाज शहजाद कह रहे हैं कि माय फाइवर अकाउंट गोट बैंड ड्यू टू वेरिफिकेशन इशू। अरबाज शहजाद मुझे सुन रहे हो तो मुझे बताओ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं। इन द सेम टाइम गोट 9 ऑर्डर कैंसल बाय फाइवर सपोर्ट, नाउ माय अकाउंट इज एक्टिव बट गिग नॉट रैंकिंग, व्हाट आई शुड डू टू रैंकिंग। देखो अरबाज शहजाद भाई, हमेशा अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती है ना उनको फॉलो करो, सारे सुन लो, नॉट ओनली भाई, हमेशा प्राइवेसी पॉलिसीज को फॉलो करो। मुझे 2 साल पहले $1300 का लॉस हुआ था और मेरी अपनी फजूल गलती की वजह से कि वेलकम सारा, मेरी अपनी फजूल गलती की वजह से कि मैंने अपनी जो है ना प्राइवेसी पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया था। तो हमेशा प्राइवेसी पॉलिसीज को फॉलो करो। अब चूंकि आपकी गिग की रैंकिंग नीचे जा रही है तो कोशिश करो उसको अपडेट करो, उसके थंबनेल्स डिज़ाइन करो। मैंने एक सॉफ्टवेयर शेयर किया था कुछ अर्सा पहले, मेरे प्रोफाइल में देखो मिल जाएगा कि आप गिग को कैसे बना सकते हैं और गिग को बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर शेयर किया था, आप उसको देखिएगा इंशाल्लाह। और गिग के ना जो थंबनेल्स हैं वो दोबारा बनाओ ठीक से, अब अपडेट कर दो, जैसा पहले था ना वैसा ना रखो, उसको अपडेट कर दो, उसके टाइटल्स को थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है। ब्रो 3 वीक से ऑर्डर्स नहीं हैं, गिग फर्स्ट पेज पर रैंक है, डर लग रहा है फाइवर मेरी गिग को। नहीं ऐसा नहीं है यार, डरते नहीं है, कोई भी आपसे आपका रिस्क नहीं छीन सकता, डरते नहीं है इस बात पे। अच्छा, तो आपको 3 वीक से ऑर्डर नहीं आ रहे, 3 वीक से ऑर्डर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है मुझे ये बताओ। आपको पहले ये ऑर्डर आते रहे थे, और मुझे ये भी बताओ कि आप कितनी देर से उस पर काम कर रहे हो और कब से आपने अपना अकाउंट जो है अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरे पास कैनवा प्रो अकाउंट है, क्या मैं फाइवर स्टार्ट कर सकता हूँ, कौन से देना शुरू करूँ, टेल मी थैंक्स। वकार, सॉरी वकार नाम है आपका, वकार भाई, अकाउंट होना या ना होना मैटर करता है कि आप उस काम में एक्सपर्ट हो कि नहीं। अगर तो आप एक्सपर्ट हो तो आप अपनी स्किल का अकाउंट बना लो और उससे आप सेलिंग स्टार्ट करो, इंशाल्लाह आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। अभी तो फर्क ऐसे भी बने हुए हैं कि वो तभी लिख कर देते हैं, रिव्यूज भी मिले हुए हैं, मैंने देखे। मैं लास्ट सेशन में ना, मैं लास्ट सेशन कर रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो पूरी ग्रुप में ना तवीज़ लिख कर देती थी, वो उसमें मतलब फाइवर पे वो तवीज़ लिख कर दी, सैंपल के तौर पे मैंने गिग खोला और उसमें लिखा हुआ था, वो तवीज़ लिख कर देती थी, तो उसको रिव्यूज भी मिलते वैसे नहीं, उसके पास क्लाइंट्स आ रहे थे। भाई क्लाइंट ने 2.7 रिव्यू दिया है, अभी क्या करूं। आतिफ भाई मुझे ये बताओ कि आपका क्लाइंट कहाँ है, फाइवर पर है यहाँ पर है, ये भी मेंशन कर दिया करो कि फाइवर पर काम कर रहे हो यहाँ पर काम कर रहे हो, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे यार ये क्लाइंट जो रिव्यूज बुरे दे जाते हैं ना, ये बहुत बुरा होता है, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। क्लाइंट जो रिव्यूज दे जाते हैं ना, ये बहुत बुरा हो जाता है, उससे क्या होता है सारे प्रोफाइल की रेटिंग खराब हो जाती है, खासकर फाइवर पर इतना इशू नहीं होता है इसका, बिकॉज़ आपके प्रोफाइल पर रिव्यूज शो हो रहे होते हैं और उस पे रेटिंग नहीं होता। सेल अहमद बता ऐसे भाई मेरी वीडियो तो कर रही है सही, पता नहीं क्यों आप इधर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है। थैंक्स फॉर द रिप्लाई, सारे से हो गए हैं, मैंने साउंड इशू सही है, तो अब होगा कोई, आई डोंट नो, काम अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली फाइवर पे बनते हैं। साउंड इशू, लेट मी चेक इट अगेन। मैंने किसी को आवाज नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिएगा। मीडिया मार्केटिंग कैसे करूँगी कि ऐड ऑन करूँ, क्योंकि मेरी रैंकिंग में आगे पीछे आई थिंक तो आपको मेरी आवाज आ रही होगी, मेरी दूसरी साइड चल रही है और आई थिंक तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आपको आई थिंक तो मेरी आवाज आ रही होगी, बिकॉज़ पहले शायद आप नहीं है, अभी ब्रेक हुई है आवाज। आपको बिल्कुल परफेक्टली बता दें आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ से तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है और मेरे पास जो लाइव वीडियो चल रही है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे। अगेन कुछ ठीक है वैसे, आई डोंट नो
पहले की वॉइस क्लियर था। आपको आवाज आ रही होगी मेरी, लोग समझ नहीं आप कर लें। अगर आप मुझे बिल्कुल बता दें। नहीं है यार मेरे पास, अगर मेरी आवाज आ रही है मुझे बता दीजिएगा। काफी सारे लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिएगा मुझे। लाइव वापस दोबारा जरा मुश्किल आना मुझे। अब मुझे बताइएगा कि अपनी आवाज आपको ठीक आ रही है या नहीं आ रही। थैंक यू सो मच लोगों ने जो है सपोर्ट किया। मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ लाइव इस ग्रुप में, तो थैंक यू सो मच लोगों ने काफी सपोर्ट किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ दोबारा आपको साउंड इश्यू आए तो नेक्स्ट कल जो है ना इंशाल्लाह ला सकेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। पैसे तो नहीं लगेंगे लेकिन वो जो है ना जो अप्रूवल इशू भी है ना